Hi everybody, welcome to this video. We are going to talk about change of voice part 1, जिसे हम हिंदी में कथन परिवर्तन कहते हैं। स्पीच, there are two kinds of speech. Number first, direct speech. Number second, indirect speech. Look here first, direct speech. He says to me, you are my friend. Here are two clauses. Number first, he said to me. Second clause, you are my friend. क्लाउस CLAUSE, क्लाउस मीन्स खंड होता है। यहां पर दो खंड है, ही सेज टू मी और यू आर माई फ्रेंड। ये जो है कॉमा कहलाता है और यहां पर जो दिया है इसे हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। ये इन्वर्टेड कॉमा में है सेकंड क्लाउज जो है। इन हिंदी, वह मुझसे कहता है आप मेरे दोस्त हो। इस सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे पता लगाएं, मैं यह बताता हूं। जब आपको सब्जेक्ट का पता लगाना है तो कौन और किसने कहकर हम सब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। जैसे यहां पर एक सेंटेंस है, वह मुझे पानी दिया। किसने दिया? तो आपका आंसर आएगा वह दिया, या कौन दिया? वह दिया। तो यहां पर वह आपका सब्जेक्ट हो गया। तो वह का सब्जेक्ट क्या हुआ? ही जो है सब्जेक्ट हुआ आपका। वह यहां पर सब्जेक्ट है, उसका इंग्लिश में ही हो गया। ये आपका सब्जेक्ट हुआ। तो सब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया। वह जो है आपका सब्जेक्ट हुआ, ही जो है सब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट का पता जब लगाना है तो क्या, किसे या किसको करके हम ऑब्जेक्ट का पता लगा सकते हैं। जैसे क्या दिया? पानी दिया। यहां पर पानी ऑब्जेक्ट हो गया। पानी मीन्स वाटर। यहां पर वाटर जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। किसे दिया? मुझे दिया। यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, मुझे और पानी। यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, तो मुझे को मी कहते हैं। तो मी और वाटर यहां पर दो ऑब्जेक्ट हुए। जब सब्जेक्ट का पता लगाना है तो किसे या किसको कह के हम सब्जेक्ट का पता लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट का जब पता लगाना है तो क्या, किसे, किसको कहकर हम ऑब्जेक्ट का पता लगाएंगे। यहां पर सब्जेक्ट का पता लगाइए। कौन कहा? वह कहा। किसको कहा? मुझे कहा। तो मुझे को क्या बोलते हैं? मी। और वह को बोलते हैं ही, जब मेल पर्सन हो। डायरेक्ट स्पीच होता है, वह दो सेंटेंस में होता है। और पहला सेंटेंस जो है आपका कॉमा लगकर आता है, और सेकंड सेंटेंस जो है आपका इन्वर्टेड कॉमा में आता है। इनडायरेक्ट स्पीच जो है एक ही सेंटेंस होता है। ये कॉमा हट जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाएगा, और इसके कुछ रूल होते हैं। अब यहां दोनों सेंटेंस में आप पहले देखिए। फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, ही से टू मी, वह मुझसे कहता है। यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त हैं। नंबर सेकेंड देखिए, ही टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड, वह मुझसे कहता है कि मैं आपका दोस्त हूं। फर्स्ट सेंटेंस में से टू, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसे हमें चेंज करना होगा।
और इसे बदलकर हमने टेल्स लिखा तथा कॉमा को हटाया और इन्वर्टेड कॉमा को भी हटाया और दोनों क्लाउज के बीच दैट लगाकर हमने दोनों सेंटेंस को ऐड कर दिया। THAT दैट, दैट एक कंजक्शन है। दैट दोनों सेंटेंसों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इसलिए इसे कनेक्टर भी कह सकते हैं। अब कंजक्शन क्या है? ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स आर सेंटेंसेस। मीन्स दो शब्दों या दो वर्डों को जोड़ने वाला शब्द कंजक्शन कहलाता है। फर्स्ट सेंटेंस में यू और माइन दो प्रोनाउन हैं, तो यू को हमने चेंज करके आई कर दिया तथा माई को चेंज करके हीज किया और लास्ट में आर जो वर्ब है इसे हमने चेंज करके एम कर दिया। तो हमने यहां पर देखा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने पर कुछ नियम या रूल फॉलो करते हैं। रूल ऑफ कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, विल से या सैड हो तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। बट उसके साथ यदि टू जुड़ा हो, फॉर एग्जाम्पल से टू, तो टेल में चेंज करना है। और यदि सेज टू हो, टेल्स में चेंज करना है। तथा विल से टू हो, विल टे में चेंज करना है। तथा सैड टू हो, टोल्ड में बदल देंगे। एक बार रिपीट करता हूं मैं। से, सेज, विल से और सैड हो तो कोई चेंज नहीं होगा। किसमें चेंज नहीं होगा? रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब मैंने पहले बताया था, यहां पर सेज टू रिपोर्टिंग वर्ब है। ये रिपोर्टिंग वर्ब इस प्रकार से यहां पर रहता है, उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद लगे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, ये आपका कॉमा कहलाता है और इसे हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के बीच में सेंटेंस लिखा जाता है। को हटाकर दैट कंजक्शन से हम दोनों सेंटेंस को जोड़ देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में जो रहता है, जैसे यू और ये माइन है, ये आपके नाउन तथा प्रोनाउंस हो सकते हैं। उसको रूल के हिसाब से चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस आई, माई, मी, वी, आवर तथा अस, ये सभी रिपोर्टिंग वर्ब है के सब्जेक्ट के अनुसार इसे चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच में यह सेंटेंस है, ही सेज आई लव माई मदर। वह कहता है मैं अपनी मां से प्यार करता हूं। इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, ही सेज दैट ही लव हीज मदर। यहां पर ही सेज कोई चेंज नहीं हुआ। यहां पर रिपोर्टेड स्पीच है, उसे हमने जैसा है वैसी हमने लिख दिया। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं हुआ।
और हमने दैट लगा करके इस सेंटेंस को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तथा आई जो है चेंज होकर के ही हो गया और माई को चेंज करके हमने क्या किया, हीस कर दिया। यहां पर इतना ही चेंज होगा और बाकी चेंज नहीं होगा। वह कहता है कि वह अपनी मां को प्यार करता है। यहां आई तथा माई जो है फर्स्ट पर्सन है। नेक्स्ट रूल देखते हैं, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन यू, यूर को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी सेज टू मी यू लव यूर मदर। वह मुझसे कहती है तुम अपनी मां को प्यार करते हो। इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, शी टेल्स मी दैट आई लव माई मदर। नोटिस हियर चेंज, यू एंड यूर को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग चेंज किया। यहां से टू को चेंज करके हमने टेल में चेंज किया, टेल्स में चेंज किया। तथा यू का आई हो गया और यूर का माई हो गया, और कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करके हमने दैट लगा करके दोनों सेंटेंस को हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में यदि थर्ड पर्सन ही, हिम, हीज, सी, हर, इट नहीं बदलते हैं। यदि ये सभी हो तो हम नहीं बदलते हैं। आइए हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। डायरेक्ट स्पीच में है यह सेंटेंस, लोकेश सेज शी इज ए नर्स। लोकेश कहता है वह एक नर्स है। इन डायरेक्ट स्पीच, लोकेश सेज दैट शी इज ए नर्स। यहां पे नोटिस कीजिए, हमने सी पे कोई चेंज नहीं किया। वी हैव सम एग्जांपल्स। डायरेक्ट स्पीच, प्राची सेज आई एम ए स्टूडेंट। प्राची कहती है मैं एक विद्यार्थी हूं। आप नोटिस करेंगे इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस रहता है उसका फ्रंट वाला लेटर जो है कैपिटल लेटर में होता है। इन डायरेक्ट स्पीच, प्राची सेज दैट शी इज ए स्टूडेंट। नंबर सेकेंड, आई से टू माई सन यू शुड ओबे यूर टीचर्स। मैं अपने बेटों को कहता हूं तुमको अपने शिक्षकों का आज्ञा मानना चाहिए। इन डायरेक्ट स्पीच, आई से टू माई सन्स दैट दे शुड ओबे देयर टीचर्स। मैं अपने बेटों से कहता हूं कि उन्हें अपने शिक्षकों का आज्ञा माननी चाहिए। नंबर थर्ड, मुकुंद सेज टू हिज सिस्टर यू सिंग वेल। मुकुंद अपनी बहन से कहता है तुम अच्छा गाती हो। इनडायरेक्ट स्पीच, मुकुंद सेज टू हिज सिस्टर दैट शी सिंग वेल। मुकुंद अपनी सिस्टर से कहता है कि वह अच्छी गाती है। नंबर फोर, दे से, यहां पर एस क्यों नहीं आया? क्योंकि ये थर्ड पर्सन है दे, इसलिए जो है एस नहीं लगा। जहां फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो वहां एस लगेगा। दे से वी आर गोइंग टू आवर स्कूल।
वे कहते हैं हम अपने स्कूल जा रहे हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, दे से दैट दे आर गोइंग टू देयर स्कूल। वे कहते हैं कि वे अपने स्कूल जा रहे हैं। वी हैव लास्ट सेंटेंस, यू से ही इज ए गुड मैन। इनडायरेक्ट स्पीच, you say that he is a good man. You say he is a good man means आप कहते हैं वह एक अच्छा आदमी है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा? You say that he is a good man. तुम कहते हो कि वह एक अच्छा आदमी है। Thank you for watching this video.